एक प्राचीन जंगल की गहराई में, जहां चंद्रमा की रोशनी पेड़ों की डालियों से छनकर नीचे गिरती थी, एक सुंदर राजकुमारी अचानक एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गई। उसके सुंदर चेहरे पर अब खूंखार दांत और आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, जिसने पूरे राज्य को आतंकित कर दिया और सभी को लगा कि अब कोई बचाव नहीं। दरअसल ये बात उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य का शासन था, एक प्राचीन साम्राज्य में जहां देवता और राक्षसों की कहानियां जीवंत थीं। कहानी की शुरुआत बीच से होती है, जब राजकुमारी सूर्या, जो अपनी सुंदरता और दया के लिए जानी जाती थी, जंगल में घूम रही थी और अचानक एक पुरानी मंदिर की खोज में एक प्राचीन अभिशापित मूर्ति को छू लिया, जो एक राक्षस की थी, जिसने उसे राक्षसी रूप दे दिया। राज्य में हाहाकार मच गया, लोग डर से भागने लगे। राजा दुखी होकर बैठ गए क्योंकि उनकी इकलौती बेटी अब एक भयानक प्राणी बन चुकी थी, जो रातों में गांवों पर हमला करती और निर्दोषों को डराती। लेकिन असल में उसका दिल अभी भी कोमल था और वो खुद अपने रूप से दुखी होकर रोती रहती। मोड़ तब आया जब एक बुद्धिमान आर्ष ने बताया कि ये अभिशाप एक पुरानी गलती का फल है, जहां राजकुमारी के पूर्व जन्म में उसने एक निर्दोष जीव को मार डाला था और अब मोक्ष के लिए उसे अपनी दया से एक राक्षस को बचाना होगा। राजकुमारी ने अपने राक्षसी रूप में ही जंगल में एक घायल शेर को बचाया, जो वास्तव में एक देवता का रूप था। लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद घायल हो गई और दुख से भरकर सोचने लगी कि अब उसका अंत निकट है। तभी देवता प्रकट हुए, अभिशाप हटाया और राजकुमारी वापस अपनी सुंदरता में लौट आई। राज्य में खुशी की लहर दौड़ी। राजा ने उत्सव मनाया और सबने सीख ली कि दया और पश्चाताप से कोई भी अभिशाप दूर हो सकता है। अंत में राजकुमारी ने एक बहादुर राजकुमार से विवाह किया और वे सुखी जीवन जीने लगे।